नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अमृतसर दौरे को लेकर श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंची। यहां उनका पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्वागत किया। राष्ट्रपति सचखंड श्री हरमंदिर साहिब के दर्शन के लिए पहुंची हैं। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब के दर्शन के लिए ले जाया गया। राष्ट्रपति गोल्डन टेम्पल के बाद जलियांवाला बाग, दुर्गियाना मंदिर और श्री राम तीर्थ के दर्शन करेंगी। वहीं सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब आने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्हें कुछ देर के लिए बाहर ही रोक दिया गया। आगरा के पिनाहट क्षेत्र में बुधवार शाम को होली के दिन बेमौसम बारिश के साथ ओले पड़े। ओले से खेतों में काफी पकी हुई फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने बताया कि बेमौसम बारिश के संग ओलों ने आलू, सरसों में भारी नुकसान किया है। गेहूं की खड़ी फसल को भी इस दौरान नुकसान हुआ है। आज की बारिश में नुकसान बहुत है। आलू सारे भीग गए और गेहूं हैं वो सब नष्ट हो गए और जो सरसों है वो खेत में ही जड़ गई। बहुत ज़्यादा नुकसान है। सरसों तो कुछ लोगों की कटी हुई पड़ी हुई है और सब कटी पड़ी है, वो थोड़ी बहुत है और जैसे मान लो जो खड़ी हुई है वो तो नष्ट ही हो गई। गेहूं में क्या नुकसान? गेहूं तो खेत में लौट गए, सारी फसल नष्ट है। ये मान के चलो, जिन लोगों ने आलू खोद लिए हैं उन्हें कोल्ड तक पहुंच गए, वो तो सही है, और तो आलू सब वहीं मुफलिसी और पारिवारिक तंगहाली की वजह से एक मां और दो बेटियों ने विषैला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर लिया। जानकारी के अनुसार 55 वर्षीय नगीना अपनी दो बेटियों के साथ घर में रहती थी। परिवार में कोई आदमी नहीं था। नगीना के पति की 10 साल पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, जिसके बाद परिवार में 7 लड़कियों के लालन पोषण का जिम्मा अकेले उन्होंने उठाया। एक लड़की की मृत्यु पहले ही हो चुकी है, जिसके बाद जैसे तैसे 4 लड़कियों की नगीना ने अपने बल पर शादी कर दी। 2 लड़कियां उनके साथ ही घर में रहती थी। दोनों लड़कियां ताला हार्डवेयर की फैक्ट्री में मजदूरी कर जैसे तैसे घर का खर्च चलाया करती थी, लेकिन अब तीनों माँ बेटियों ने मौत को गले लगा लिया है। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई। मैं अपने घर पर थी। 5 बजे मेरी बहन का फ़ोन आया था, इन्हीं का, जिनकी मौत हुई है। तो इन्होंने फ़ोन करा था कि मम्मी की बहुत तबीयत ख़राब है, तुम आ जाओ। मैं ठीक है, मैं आ जाऊँगी, कि असर मगरिब के टाइम तक, अज़ानों के टाइम तक आ जाना। तो मैंने कहा मैं ठीक है, अज़ानों के टाइम तक मैं आ जाऊँगी। अब मैं अज़ानों के टाइम पर आई हूँ तो यहाँ पे रोया पिटाई मच रही थी। हाँ, हमें तो कैसे भी पता नहीं है। हाँ, और बगल में बाजी भी रहती है बड़ी वाली, वो भी जब छोटी वाली बहन पहले तो गई थी उनको बुलाने, छोटी वाली जो मौत से पहले गई होंगी, डिब्बा फिब्बा देने गई होंगी, बजाने का डिब्बा था। तो जब तक भी ठीक थी वो, घर पे आके अम्मी की हालत देख के वो दोनों को अटैक पड़ गया। आप कभी कभार आती रहती थी? मैं आती जाती, मैं आती बहुत कमी के हिसाब से आती थी। मैं बजे मैं अपने घर पर थी। वहीं बिजनौर के हल्दौर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब होली में रंग खेलने को लेकर एक युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। पूरा मामला बिजनौर के हल्दौर थाना क्षेत्र का है, जहां पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब रंग खेलने के दौरान कुछ युवकों ने आपसी विवाद हो गया, जिसमें थाने के सामने रहने वाले महेश की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है। सैकड़ों लोग इकट्ठा होकर थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग को लेकर थाने का घेराव किया। हालांकि पुलिस ने किसी तरीके से मामला शांत कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। आज दोपहर बाद लगभग 3 बजे कस्बा व थाना हल्दौर के मोहल्ला भोड़वाला जमुनावाला में कुछ लड़के आपस में रंग खेल रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे। इसी दौरान इनमें किसी बात को लेकर आपस में विवाद हो गया। विवाद के दौरान ही किसी लड़के ने एक आकाश नाम के लड़के को, जिसकी उम्र 22 वर्ष है, उसको धारदार हथियार से चोट पहुंचाई। तत्काल उसको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। 4 अभियुक्तों के विरुद्ध तहरीर प्राप्त हुई है, अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। नामजद अभियुक्तों में से एक को हिरासत में लिया गया है। शेष अन्य की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें निकली हुई हैं। शीघ्र
खबर गाजियाबाद से है, जहां लोनी बॉर्डर क्षेत्र के राहुल गार्डन में आबकारी विभाग ने मुखबिरी की सूचना पर एक महिला विक्रेता को 11 पेटी अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। ये जानकारी मिली थी कि राहुल गार्डन में एक दुर्गा नाम की महिला है, वो हरियाणा की शराब बेचती है। तो जब हमने दबिश दी वहाँ पर, तो महिला तो हमारे सामने भाग गई, वहाँ गलियों में कहीं छुप गई, जो नहीं हमें मिली। उसके खिलाफ मुकदमा हम दर्ज करा रहे हैं। बाकी उसके घर से हमें लगभग 11 पेटी हरियाणा में जो बिक्री है तो अनवन्य शराबें बरामद हुई है, वो देसी, और लगभग 65 पौवे। वहीं बुलंदशहर में मामूली विवाद में ई रिक्शा चालक की हत्या कर दी गई। ये घटना सिकंदराबाद कोतवाली के कायसवाड़ा के रामबाड़ा में है, जहां ई रिक्शा बाइक से टक्कर हो गई, जिससे नाराज बाइक सवार ने ई रिक्शा चालक पर चाकू से हमला कर दिया। घायल व्यक्ति को नोएडा के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सामने से आके वन टर्री में बाइक ठोकी, वहाँ उठाया हमने। उठाने के बाद में खड़ा करने के बाद में तू मैमा हुई, और तू मैमा होने के बाद में उसने चक्कू निकाल कर 2-3 दफा निकाल दिया। तो उनकी मौत हो गई क्या? वहीं मथुरा के चौथा तहसील के गांव बहरावली में होली में रंग में भंग पड़ गया। कुछ असामाजिक तत्वों ने 4 लोगों ने मिलकर पूर्व प्रधान के लड़के को गोली मार दी। गोली लगने से युवक घायल हो गया। आपको बताते चलें कि घटना 8 मार्च 2023 की सुबह 9 बजे की है, जब पूर्व प्रधान गंगाधर का बेटा संदीप अपने मित्रों के साथ पड़ोस के रामहेत के घर गुलाल लगाने के लिए जा रहा था। वहीं रास्ते में घात लगाकर बैठे लोगों ने हमला कर दिया। आनन फानन में युवक को परिजन अस्पताल लेकर गए, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही युवक ने दम तोड़ दिया। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले में जांच शुरू कर दी। छाता क्षेत्र में बहराली गांव पड़ता है। वहाँ पे किसी विवाद को लेके आज एक हत्या की घटना हुई है, जिसमें एक व्यक्ति जिनका नाम संदीप है, उनको गोली लगी थी और उनकी मृत्यु हुई है। परिजनों ने 4 लोगों के विरुद्ध नामजद तहरीर दी है। घटना का एक्चुअल कॉज क्या था, घटना में कौन कौन लोग रहे हैं, इन सब में नामजदगी तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर समीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर परिसर में पश्चिमी शोर पर नवनिर्मित मंदिर में मां काली, गणेश और भैरवी की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री के गोरखपुर प्रवास का चौथा दिन है। इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। कब तक कार्यक्रम चल रहा है? काली जी का मंदिर है, पुराना है, ये कब काम चल रहा है? ये काली जी का, गणेश, काल, भैरव का मूर्तियाँ स्थापना होगा। महाज उद्घाटन करेंगे, ये ढूंढक उद्घाटन करेंगे, ऊपर संत निवास नया बना हुआ है, उसका उद्घाटन करेंगे। तीनों का उद्घाटन करेंगे और भंडारा भी होगा, भोजन यही होगा नया संत निवास में। उसका उद्घाटन करके महाराज अपना भोजन करेंगे। वहीं सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में पूजन अर्चन के बाद गायों की सेवा की। गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में आयोजित जनता दरबार में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर से आए लगभग 300 लोगों की फरियाद को सुना और मौके पर मौजूद अधिकारियों को सीएम ने उनकी समस्याओं का निस्तारण करने का निर्देश भी दिया। खबर कन्नौज से है, जहां जमीनी रंजिश में युवक को घेरकर गोली मार दी गई। वहीं युवक को जिला अस्पताल ले जाया गया। युवक ने वहां पर दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले में जांच शुरू कर दी। अब मैं आ रहा था गांव से, अपने कन्नौज से जा रहा था गांव के लिए। इधर से इनकी दुर्घटना नहीं हुई, कोई मतलब नहीं अपने। मैं दोनों आदमी अपने जा रहे थे रास्ते में, ठीक है। मैं वहाँ जाते ही उधर से इनकी मोटरसाइकिल आई, किसकी? गांव से अतरू वाली। तो मेरी मोटरसाइकिल है खराब, ज़्यादा भगा नहीं सकता मैं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डिंडोरी एसपी को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं। पिछले दिनों डिंडोरी में मशीनरी
मशीनरी स्कूल के छात्रावास में हुए एक दुखद घटनाक्रम और पुलिस की लापरवाही से बेहद नाराज थे सीएम शिवराज सिंह चौहान। इसके बाद उन्होंने एसपी को हटाने के निर्देश दे दिए। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य झाबुआ जिले के दर्जन भर से अधिक गांव में धूलेटी पर्व की शाम सैकड़ों मन्नतधारी दहकती आग और दहकते अंगारों पर नंगे पैर चलकर अपनी मन्नत उतारते हैं। इस मन्नतधारियों में बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग भी शामिल होते हैं। धूलेटी की शाम होने वाले इस चूल कार्यक्रम में चूल समारोह का हिस्सा बनने हजारों की तादाद में लोग भी पहुंचे। हम चूल में 9 साल से चल रहे हैं। हमें माता जी की कृपा से हमें कभी कुछ प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई है और ये सदा माता जी का आशीर्वाद रहा है, किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है। हमने ली थी। बुधनी के नसरुल्लागंज के नीलकंठ घाट पर नर्मदा नदी में होली के बाद नहाने गए 2 युवक नर्मदा नदी के तेज बहाव में बह गए, जिसमें एक को सुरक्षित निकाल लिया गया जबकि दूसरा गहरे पानी के तेज बहाव होने की वजह से डूब गया, जिसकी तलाश फिलहाल एनडीआरएफ की टीम की तरफ से की जा रही है। लड़के नहाने आए थे घाट पर, जिनको यहाँ पर एक आकाश जाट था और उसके साथ विशाल जाट था जो नहाने का प्रयास कर रहे थे। उसमें से विशाल जाट बच गया और आकाश जाट को प्रयास करना जो अभी तक मिला नहीं। सर बाहर से टीम भी आई, इसमें एसडीआरएफ की टीम जो सीओ से थी वो भी आ गई है, लोकल के गोताखोर। मेरा नाम साक्षी केवट है, नीलकंठ घाट पर रहती हूँ। मैं नर्मदा नदी नहाने गई थी, 2 युवक डूब रहे थे, उन्हें मैं बचाने गई तो एक पकड़ा गया। वहीं शाजापुर की पायल पाटीदार ने अपने खेत पर फार्म खोला और गिर गाय को पालना शुरू किया। शुरू में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन पायल इस काम से अब लाख रुपए महीने तक कमा रही हैं। पायल के पास आज 50 गिर गाय है, लेकिन हमारी देखिए ये खास रिपोर्ट। वही सामाजिक संस्था पहल के बैनर तले होली पर्व के अवसर पर नगर में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कवियों ने देर रात तक काव्य पाठ कर श्रोताओं का मनोरंजन किया। शास्त्री चौक में आयोजित कवि सम्मेलन का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष बिहारी लाल ताम्रकार ने किया। कवि सम्मेलन का शुभारंभ श्री कृष्ण कुमार सेन की सरस्वती वंदना से हुआ। कार्यक्रम में लखनऊ से आई कवित्री सोनी मिश्रा ने अपनी कविताओं से लोगों का मन मोह लिया। महानायक को बीमारी हुई तो उस पर एक अजीब सी घटना दिखाई दे रही थी। कवि की दृष्टि गई, आपकी भी गई होगी, तो अंतिम पंक्ति में ताली बजेगी। निवेदन करता हूँ महानायक को बीमारी होने पर कि मजबूर सही मॉडल मिल गए तो ठीक है। पोर्टेबिलिटी कहाँ सुविधा है, पहली के फोन और पहली पत्नी दोनों में आजकल अंतर। वहीं शिवपुरी जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल के निर्देश में शिवपुरी साइबर क्राइम की टीम ने लोगों के गुम हुए 53 मोबाइल को ढूंढ निकाला है। पुलिस कंट्रोल रूम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने होली की गिफ्ट के रूप में लोगों के पिछले 2 सालों तक के गुम हुए मोबाइल को की कीमत 6 लाख रुपए बताई जा रही, उन्हें ढूंढकर उन्हें उनके मालिकों के हवाले किया। मोबाइल आज शिवपुरी की साइबर जो सेल है हमारी, उसने लगातार पीछे पड़ के परस्यू किया था और उनके आईमेल सर्च वगैरह कराए थे और जहाँ पे जानकारी मिली उनसे भी मोबाइल लिए गए। तो इसमें हमको 53 मोबाइल के में 6.5 लाख की कीमत के हैं और इनमें जो पिछले साल भर से मतलब फरवरी से लेके अभी तक के इस फरवरी तक के मोबाइल मिले हैं और जो सामान्य जनता। वहीं शिवपुरी जिले के पोहरी में पिछले दिनों कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक दिव्यांग ने कलेक्टर साहब से अपने जीवनचर्या के लिए नौकरी की गुहार लगाई थी, जिसके बाद कलेक्टर ने उसे पुलिस पेट्रोल पंप पर रोजगार दिला दिया। अब वो पेट्रोल पंप पर पिछले 3 महीने से नौकरी कर अपने आप को और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। अरे पैदाइशी ऐसे है, फिर रोजमर्रा के जो काम होते हैं आप तो उसको कर लेते हैं आसानी से, जैसे नहाना है, खाना खाना है, कोई आपको खिलाता है, किसी पे डिपेंड है कि खुद ही करना पड़ता है। अच्छा, पढ़ाई वगैरह भी किया आपने? कॉलेज किया मैंने। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? कॉलेज बीए किया मैंने। बीए किया है, तो कोई नौकरी वगैरह के लिए तलाश करा है? सरकारी नौकरी लग जाए कोई? कलेक्टर साहब ने लगा हुआ है। तो तुम्हें उम्मीद थी कि सरकारी नौकरी आपकी मिल जाएगी, जैसे आप विकलांग हैं? पढ़ाई करी तो उम्मीद भी रहेगी, नौकरी मिल जाएगी। और क्या।
तो यहाँ पर आप पेट्रोल पे व्यवस्थाएं करते देखते हैं। अभी तो हाल फिलहाल ठीक कर रहे हैं। अच्छा, आप मोबाइल चला रहे हैं, बड़े आराम से चला रहे हैं, तो ऐसा लगता नहीं है कि आपकी उंगलियां नहीं है, आपके हाथ दोनों नहीं है? वहीं अमृतसर में प्राचीन परंपरा के अनुसार देश विदेश से श्री हरमंदिर साहिब पहुंचे श्रद्धालुओं ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब पर रंग बिरंगे फूलों की वर्षा कर होला महोत्सव का पर्व बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया। सिख परंपराओं के अनुसार गुरु घर में गुरु साहिब के साथ होला पर्व मनाने के लिए संगतों में बहुत उत्साह था। श्री हरमंदिर साहिब के मंत्रोच्चारण के अवसर पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन स्वरूप सोने की पालकी में ले जाया गया। रंग बिरंगे फूलों की पंखुड़ियां बरसाकर और तरह तरह के इत्र छिड़क कर वातावरण को अधिक सुगंधित और आध्यात्मिक बना दिया गया। सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह वालों होले महल्ले का जो दिवस है 1700 विच आरंभ किया गया। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी पावन बाणी के अंदर कृपा की। जाओ तो प्रेम खिलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ। कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह तो पहला गुरु घर के अंदर गुरबानी युग भी चलिया, कुरबानी युग भी चलिया। गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहादत तो बाद सतगुरु गुरु हरगोबिंद जी महाराज सच्चे पातशाह जी की नगरी धन धन रामदास गुरु जिन सिरिया तिने सवारिया पूरी हुई करामात आप सिरजनहारे धारिया। 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी वालों खालसा रूप जो होला महला वरसाया गया है उस त्यौहार मनाते हुए सब संगत दूर दराडे तो देशों विदेशों तो चल के आईयां ने। सो सब संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद है जी। गुरु रामदास जी के घर दे विच इन्नियां क बरकतां ने कि बयान नहीं कीतियां जा सकदियां। सो असीं हर साल की तरह गुरु रामदास जी के चरणों की असीस लैंदी आने आ। सो आप सब नूं होले महल्ले के त्यौहार दीयां बेअंत बधाइयां होण जी। संगतां दा उत्साह किवें देखण नूं मिलिया? संगतां दा था उत्साह जी, हर साल की तरह बहुत ही भारी संगत गिनती ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। सो संगतां ਦਾ कोटान शुकराना है जी। लोगों को की अपील करनी चाहोगे कि इत्थे आके होला महल्ला जिहड़ा मनाओ? होला महल्ला का त्यौहार जो बड़ा ही शांतिपूर्वक मनाना चाहिए। जो रायगढ़ पुलिस ने होली की पहले शराब का जखीरा जब्त किया है। पुलिस ने कार में शराब की पेटियों के साथ 2 को गिरफ्तार किया है। में आज दिनांक जैसे कि हमारे एसएसपी सर ने हमको गाइड किया था कि लगातार शराब बेचने वालों पे अवैध रूप से जो बेच रहे हैं परिवहन कर रहे हैं उन पे कार्रवाई करनी। उसी तारतम्य में हमें आज थाना चक्रधर नगर की टीम को सूचना मिली कि 2 लोग हैं, रविंद्र लहरे और राहुल मसी, और ये लोग अपनी ऑल्टो कार में जो है अवैध शराब का परिवहन कर रहे हैं और टीम लगाकर उन्हें दबिश देकर पकड़ा गया। तो वहाँ हमें एक लाल रंग की ऑल्टो कार जब्त हुई जिसमें 2 व्यक्ति जो थे रविंद्र लहरे और राहुल मसी। वहीं अमृतसर जंडियाला गुरु के नजदीक दीपक सनियारे दुकान पर लुटेरों ने लूटने की नीयत से हमला कर दिया। जब लुटेरे भागने लगे तो लोगों ने उनको पकड़ लिया और फिलहाल पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर लिया है और लुटेरे को जेल भेज दिया है। दूसरे की तलाश लगातार जारी है। काम करता पाया 3 बंदे आए ने, मूँह बन्ने तिन्ना ने, 2 पिस्तौल ते 1 किरच जिन्ना कोल ते मैनू कहंदे जो हैगा सब कुछ दे दे ते मैनू फड़ के उन्होंने अंदर कमरे 'च बंद करता ते मैं 4 बंदे आए जिन्हां कोल वैपन सीगे, 3 कोल वैपन सीगे, 1 खाली हत्थ सी, जिन्हां ने आउंदे ही मुंडा अमित दीप ज्वैलर दा मालक है उत्ते पिस्तौल तान दित्ती ते ओहदा समान इकट्ठा करन लग पई। ਉਹਨੇ बड़ा दलेरनामा काम करके जो अंदर डकिया सीगा अपने लाइसेंसी पिस्टल नाल भी ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਬਚ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਵੈਪਨ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ